मेरा नाम जसप्रीत कौर है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा रहा मैडम इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। अच्छा। पहले तो सिलेबस समझना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि कितने टाइम में मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है। वंस यू कंप्लीट दैट तो उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस ही है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की एक जर्नी में क्या क्या एक एस्पिरेंट को रणनीति बनानी चाहिए, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हैं। थैंक यू क्या सर। नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा नाम जसप्रीत कौर है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा रहा मैडम इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। अच्छा। और मीडियम क्या था मैडम? मीडियम इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। तो आज बात करते हैं ओवरऑल जो आपके सवालात हुए, कहाँ से ज़्यादा तो पूछे गए आपसे? ज़्यादा हेल्थ सेक्टर से थे अच्छा। और बाकी उसके रिलेटेड थे कि जैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, और बाकी भी थे जैसे 60 आवर 90 आवर डिबेट है उसके रिलेटेड थे, पंजाब से थे। तो ओवरऑल क्वेश्चंस जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ से भी पूछे? वहाँ से भी थे क्वेश्चंस। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है मैडम? मैंने MBBS की हुई है। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अच्छा, MBBS किया है तो हेल्थ से रिलेटेड सवाल पूछे गए आपसे। हाँ जी। करंट से कहाँ से ज़्यादा सवाल आए हैं? करंट से पूछा गया कुछ? करंट से यही WHO से जो USA बैकआउट कर रहा है उससे पूछा गया, और उसके इम्प्लीकेशंस और इंडिया कैसे उसको कवर अप कर सकता है। और ये डिबेट थी 60 आवर 90 आवर डिबेट्स, और बस यही पूछा कुंभ है। से कुछ पूछा गया है अभी कुंभ के बारे नहीं, में? मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। कुछ नहीं पूछा गया। नहीं। मैडम प्री मेंस तक पहुंचना बहुत, प्री को निकाल पाना बड़ा संघर्ष हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। तो क्या रणनीति थी, कैसे आप इसके लिए तैयारी कर रहे थे? मेरा तो ऐसा था कि पहले एक बारी अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो वो किए मैंने। अच्छा, PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है, और CSET के लिए जैसे बहुत सारे बच्चों का CSET नहीं हो पाता है, तो CSET के लिए क्या आपने किया था? मैंने ज़्यादा PYQs पे फोकस किया था और उसकी थीम्स की कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बस यही था। और मैं वैसे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती रहती थी, कहीं से मिल गए क्वेश्चंस तो यही था, उसके लिए कुछ खास नहीं किया मैंने। अच्छा। इंटरव्यू आपका पहला है, पहला ही इंटरव्यू हुआ है आपका। तो मैडम ये बताइए, इससे पहले क्या आपने देखा है कमी कि जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था आपका, कि मेंस लिखा है इससे पहले कि पहला ही मेंस? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला ही अटेम्प्ट है आपका? पहला इंटरव्यू। अच्छा, पहला इंटरव्यू। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेंस की आंसर राइटिंग जो करते थे, कब से स्टार्ट की थी और क्या क्या इसमें टिप्स आपने यूज की, कैसे करते थे? मैंने तो प्री के बाद ही स्टार्ट किया था। प्री के बाद? उसके बाद थीम्स एनालाइज करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और फिर प्रैक्टिस टॉपर कॉपीज रेफर करी कि कैसे लिखते हैं, और बस प्रैक्टिस की है और तो कुछ नहीं किया। अच्छा, शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे आपने, वो बनाने का क्या तरीका था आपका? वही थीम्स के रिलेटेड था कि कुछ भी डेटा है, कोई भी कमेटी है, कोई भी कोट है, तो वो एक जगह पे कंपाइल कर ली थी, और बिफोर माय मीन्स जैसे 10-15 दिन पहले उनको बस रिवाइज करना है। और मैडम एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी बहुत महत्व होता है, जैसे आर्ट्स साइंस का काफ़ी अंतर देखने को मिलता है यूपीएससी में, सिलेक्शन में भी ऐसा। तो ऐसे सवालात हुए हैं क्या, कुछ इंटरव्यू में पूछे गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया मेरे से। अच्छा। तो क्या कहेंगे बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो CSET नहीं निकाल पाते हैं, प्री ही नहीं पकड़ पाते हैं, उनके लिए विशेष क्या ध्यान देना चाहिए? आई वुड से कि प्रैक्टिस करें जितनी हो सकती है, खुद पे भरोसा रखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जितना हो सकता है फोकस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी बार हो सकते हैं वो करें, तो नो वन कैन स्टॉप यू। अभी 2025 में प्री होने वाला है, और क्या कर देना चाहिए? इस समय से आपने क्या किया था? मैंने तो जनवरी से मेन फोकस टेस्ट पे रखा था, और जितनी बार रिवाइज हो सकते हैं नोट्स जो मेरे थे वही किया था। अच्छा। तो PYQ का बहुत रोल हो जाता है। PYQ और मॉक में क्या महत्व ज़्यादा रखता है और क्या करना चाहिए ज़्यादातर? मुझे लगता है PYQ जो है दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, वो तो करना ही करना है। अच्छा। मॉक्स के साथ बस थोड़ा आपको ऐसे हो जाता है कि उस माहौल में होते हो, आप बैठ जाते हो, तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो आई थिंक पहले PYQs फिर मॉक्स, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, डाउट ये रहता है कि NCERT पढ़ें या छोड़ दें, क्या तो आपने NCERT का क्या पढ़ाई की है कि छोड़ा है, क्या
कहना चाहेंगे? मैंने बहुत कम पढ़ी हैं, सारी नहीं पढ़ी हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने जैसे पॉलिटी की पढ़ी है, ज्योग्राफी की पढ़ी है, तो बाकी का मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैंने वो नहीं पढ़ी। जो शुरुआत करना चाहता है यूपीएससी की, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? पहले तो सिलेबस समझना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि कितने टाइम में मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है। वंस यू कंप्लीट दैट तो उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस है। और उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो कौन कौन सब्जेक्ट की ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है? मैंने तो जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी की पढ़ी है, वो तो ज़रूरी है। बाकी मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा। तो मैडम क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अंतिम मैसेज क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगी कि बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, चलते रहें, मेहनत करते रहें एंड डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।